सभी को हेलो। सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये पावर पॉइंट का ही अगला टॉपिक है, एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजैक्शन। एनिमेशन का मतलब होता है कि जो कंटेंट है स्लाइड के अंदर, जो भी कोई इमेज हो, कंटेंट हो, कोई टेक्स्ट हो, है ना, कोई शेप हो, उनमें एनिमेशन डालना, मतलब उनको स्लाइड के ऊपर लाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका उपयोग करना। या तो उसको इन के रूप में लाना, आउट के रूप में लाना, कोई बॉल है तो उसको रोटेट करवाना है ना, कोई कार है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका एनिमेशन। ठीक है। एनिमेशन डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एनिमेशन ऑप्शन पे जाएंगे, है ना। स्लाइड के अंदर एनिमेशन ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्ट आपका एनिमेशन ऑप्शन मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्लाइड के ऊपर एनिमेशन डल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजेक्शन। स्लाइड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जब स्लाइड मेरी आ रही है तो वो किस रूप में आ रही, कैसे आ रही है। ठीक है, वो कहलाएगा आपका स्लाइड ट्रांजेक्शन। सपोज इसी को मैं अगर व्यू फॉर्म में डालती हूँ तो आप देखिए इसमें ये स्लाइड मेरी रोटेट होके आ रही है। ठीक है, ये स्लाइड मेरी इस तरह से आ रही है। तो ये जो स्लाइड है, स्लाइड के आने का जो तरीका होता है कि किस तरह से वो अपीयर हो रही है, वो कहलाता है आपका स्लाइड ट्रांजेक्शन। गॉट इट? सभी को समझ में आया? एनिमेशन मतलब अंदर का कंटेंट जो है उसमें एनिमेशन डालना, और ट्रांजेक्शन का मतलब है स्लाइड के आने का जो तरीका है वो होना। तो इसमें अभी स्लाइड ट्रांजेक्शन आपको बताया है मैंने कि ये स्लाइड का क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। एनिमेशन अभी आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं स्लाइड को एनिमेट करने का। ठीक है, मतलब इनमें से कोई सा भी तरीका मैं यूज़ करके स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब समझ रहे ना आप, कोई भी टेक्स्ट लिखा हो, कोई इमेज हो, कोई पिक्चर हो, तो उसको लाने का जो तरीका है कि वो रोटेट होते हुए आए, फ्लाइंग हो जाए, फ्लड हो जाए, स्प्रिंग हो जाए, है ना, ये सब क्या कहलाएगा? आपका एनिमेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है ना। उसको रोटेट करवा के भी ला सकते हैं, उसको स्पाइरल ला सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एग्जिट कर सकते, बाहर जा सकता है वो कंटेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस हैं। आप इनमें से 4-8 एनिमेशन याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप एनिमेशन के बारे में जब लिखें तो इनको विथ एग्जाम्पल दे सके। जैसे फ्लाई आउट है ना, फ्लाई इन भी होता है, फ्लड आउट होता है, स्प्रिंग होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, जो किसके ऊपर होते हैं? स्लाइड के ऊपर। एनिमेशन कंटेंट के ऊपर, ट्रांजेक्शन स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो स्लाइड जो अपीयर हो रही है वो या तो फॉल ओवर हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना। तो इनमें से कोई सा भी आप उपयोग कर सकते हो। इससे पहले हमने फ्लिप करके उपयोग किया था, जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। तो इसमें से भी 4-5 आप कंटेंट याद कर लीजिए। जब आप स्लाइड के ऊपर एनिमेशन डालेंगे तो वो कंटेंट में आपको दिखेगा मेन्यू बार एनिमेशन के अंदर। जैसे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे एनिमेशन आपको दिख रहे हैं स्टार के रूप में, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जब एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो वो पूछेगा कि कितनी टाइम ड्यूरेशन का करना है, ऑन क्लिक करना है क्या। अगर हम चाह रहे ऑटो कर दे तो इसमें टाइम सेट कर देंगे तो हर एक 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद अगला अगला एनिमेशन आता जाएगा। ठीक है, और अगर ऑन क्लिक करा है तो माउस से जब मैं क्लिक करूँगी तभी वो अगला एनिमेशन मुझे दिखेगा या कोई कंटेंट अपीयर होगा। ठीक है, ये सेटिंग है जो कि हम एनिमेशन के ड्यूरेशन में करते हैं। जैसे ये कंटेंट है, ये कंटेंट में हमने एनिमेशन सेट कर दिया है। सेट कर दिया मतलब हर एक नैनो सेकंड में, 10 सेकंड में ये कंटेंट अपने आप आ रहा है। तो ये हमने क्या करा, इसमें एनिमेशन डाल दिया है अपीयरिंग वाला, कि इतने सेकंड बाद ये अपने आप एनिमेशन आता जाए। ये अपने आप सारी चीज़ें आ रही है ना, तो ये आपने क्या करा है, एनिमेशन सेट किया है। ठीक है, ये देखिए इसको ऑन क्लिक पे नहीं सेट किया है, इसको कैसे सेट किया है, टाइम के अकॉर्डिंग। अब अगर मुझे ट्रांजेक्शन सेट करना है तो ट्रांजेक्शन सेट करने के लिए क्या करा मैंने, पहले स्लाइड को सिलेक्ट किया जिसमें मुझे ट्रांजेक्शन अपीयर करवाना है। देन उसके बाद हम ट्रांजेक्शन ऑप्शन पे गए तो यहाँ पर आपको इतने सारे ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं, है ना। कट से ये कट जाएगी स्लाइड, है ना, फ्लड हो जाएगी, इस तरह से आएगी स्लाइड,
ठीक है, ये हो रहा है, इस तरह से आएगी स्लाइड। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके ट्रांजेक्शन है, इस तरह से अपीयर होगा या इस तरह से अपीयर होगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है ट्रांजेक्शन्स है। क्लियर है? ट्रांजेक्शन क्या होते हैं आपके स्लाइड के ऊपर अपीयर होते हैं और एनिमेशन जो उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट है उसके ऊपर अपीयर करते हैं।